विपक्षी दल का नेता कोई भ्रष्ट है तो भ्रष्ट है, अगर वो बीजेपी में शामिल हो गया तो दूध का धुला हो गया। इस तरह से मोदी जी एक लोकतांत्रिक देश की तरह से देश नहीं चला रहे हैं प्रधानमंत्री की तरह, बल्कि वो कहा जाए कि एक तानाशाह, नौकरशाह, ठीक ना, घमंडी, सन की राजा की तरह देश को हाँक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को बंद कर दिया, हेमंत सोरेन जी को बंद कर दिया। जो कंपनी इनको चंदा नहीं देगी उसका खाता सीज करवाएंगे। तो ये दो मुँहा लोग हैं, दो मुँहा, एक मुँह नहीं है इनका, कई मुँह है, कई हाथ है, हजारों सिर है। भाजपा 400 हार रही है, हम कह रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज़। देखिए, बिहार में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग हो गया है। ऐसे में भाकपा माले को 3 सीटें मिली है और उन 3 सीटों में जो कैंडिडेट चुने गए हैं उनमें से एक हमारे साथ हैं आरा से सुदामा प्रसाद जी। 3 सीटें बहुत सीमित सीटें हैं, उसके बावजूद पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है। क्या कुछ आगे चल के जो आपके लिए चैलेंजेस होंगे? चैलेंज इस बार के चुनाव में, चैलेंज तो हर चुनाव होता है अपने आप में कि भाई आप जीत जाइएगा, आपके हाथ में सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब न जीतिएगा। तो उसके लिए तो हम लोग अंतिम दम तक एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते हैं और हम समझते हैं कि इस बार उनके खिलाफ में माहौल है, इसलिए कि देश से रोज़गार गायब है, ये संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करने पर आमादा हैं। ये माने कहा जाए कि एक तरह से मोदी जी एक लोकतांत्रिक देश की तरह से देश नहीं चला रहे हैं प्रधानमंत्री की तरह, बल्कि वो कहा जाए कि एक तानाशाह, नौकरशाह, ठीक ना, घमंडी, सन की राजा की तरह देश को हाँक रहे हैं लाठी के बल पर, ईडी और सीबीआई के बल पर। जो इनके राजनीतिक गठबंधन में दल शामिल नहीं होंगे उनके मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेंगे, जेल में बंद करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को बंद कर दिया, हेमंत सोरेन जी को बंद कर दिया। जो कंपनी इनको चंदा नहीं देगी उसका खाता सीज करवाएंगे और चंदा लेकर के जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से करीब 16,000 करोड़ रुपया जमा किया। तो ये तो रंगदारी है, जैसे दुकानदारों से रंगदार लोग माने रंगदारी मांगता है, माने ये छोटे कस्बों में हम लोग देखते हैं, ये बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट घरानों से रंगदारी ले रहे हैं। तो इस तरह से तो देश नहीं चलेगा। खेती छीन करके अडानी अंबानी के हाथ में देना चाहते थे, रेलवे दे दिया। तो ये कोई निजी जागीर है आपका कि बांटते चल रहे हैं? आपका मन अडानी पर खुश हो गया इसलिए रेलवे दे दिए, अंबानी पर खुश हो गया तो पेट्रोल गैस दे दिए, हैं किसी पर खुश हो गया तो आप जो है पूरा खेतिए दे दिए। कानून पास हुआ माने सितंबर 2021 में या मई जून में ही 21 में लोगों को घरों में बंद करके ये सभी राज्यों में जो है अडानी अंबानी का गोदाम बनवा रहे थे अनाज रखने के लिए। 750 किसानों ने अपनी बलि दे करके देश की खेती को बचाया है ताकि सहज ढंग के, सुलभ ढंग से भरपेट अनाज मिल सके देशवासियों को। और ये सब सिंह के सामने कितना बड़ा चैलेंज है? आर.के. सिंह जी से हमने कहा कि भाई आप तो यहाँ 10 साल से MP हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, आपको रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए अपना कि आपने 10 वर्षों तक लोकतंत्र के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, खेती बचाने के सवाल पर, आमदनी बढ़ाने के सवाल पर, सिंचाई के सवाल पर आपने लोकसभा के अंदर कौन कौन सा सवाल उठाया। वो तो होगा, उसका तो रिकॉर्ड होता है, कुछ भी बोला जाता है। और बाहर में आपने अपने क्षेत्र में क्या विकास किया, आपको उनको रिपोर्ट कार्ड। हम लोग का जब कार्यकाल पूरा हुआ 15 से 20 का, तरारी से विधायक भी हम दूसरी बार जीते हैं, तो हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया कि भाई हमने किसान मजदूरों के लिए, छोटे मझोले व्यवसायियों के लिए, हाँ, रिक्शा टमटम ठेला चालकों के लिए हमने विधानसभा के अंदर क्या उठाया और विधानसभा के बाहर हम उनके आंदोलनों में कहाँ कहाँ शामिल हुए और जो हमको राशि मिली उसको हमने कहाँ कहाँ क्या क्या बनवाया। हमने बाज़ाब्ता लिखित रिपोर्ट कार्ड दिया। यह हम समझते, हमने तो किसी का नहीं देखा रिपोर्ट कार्ड। बिहार विधानसभा में इस बार तो कहिए कि एनडीए की सरकार थी तो हमको पुस्तकालय समिति का चेयरमैन बनाया गया था। हमने मैंने बिहार का ही नहीं बल्कि देश का पहला प्रतिवेदन सभा पटल पर 10 मार्च 2022 को रखा, कैसे पुस्तकालयों को ठीक किया जाए, सुधारा जाए। खुदा बख्श लाइब्रेरी तोड़ रही थी सरकार, डबल डेकर रोड के लिए उसको हम लोगों ने बचाया। शिक्षा विभाग से नियमावली बनवाया पुस्तकालयों के लिए। और जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो लाइब्रेरी साइंस के जनक कहे जाते हैं, उनका बिहार के तमाम शिक्षण संस्थानों में, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, माने उनका जन्मदिन मनाने का लाइब्रेरियन डे के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। हमने प्रचलन शुरू किया और अभी महागठबंधन की सरकार में मुझे कृषि उद्योग विकास समिति की जिम्मेवारी मिली थी चेयरमैन की, और हमने
माने बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो कृषि के मूल आधार हैं बटाईदार किसान, चूँकि ज़्यादा खेती बटाई पर हो रही है, ठीक ना, इसलिए बटाई पर हो रही कि खेती घाटे में जा रही है। जिनके पास रोजगार का दूसरा विकल्प है वो खेती नहीं करना चाहते, बटाई पर लगा रहे हैं। लेकिन बटाईदार किसानों को कोई सरकारी सहूलियत नहीं मिलती है खेती की, तो हम लोगों ने प्रतिवेदन दिया है कि बटाईदार किसानों का आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और उनको पहचान पत्र दीजिए। आपके गठबंधन के नेताओं पर बीजेपी की तरफ से हमला होता है परिवारवादी होने का। मोदी जी आ रहे हैं सबसे पहले चिराग जी के जीजा जी को समर्थन देने के लिए, इस पे क्या कहिएगा? वो तो सोचिए ना भाई कि वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए परिवारवाद नहीं है। हैं, अगर माने किसी विपक्षी दल का नेता कोई भ्रष्ट है तो भ्रष्ट है, अगर वो बीजेपी में शामिल हो गया तो दूध का धुला हो गया, दूध का धुला हो गया। अगर महागठबंधन में है, किसी का जीजा चुनाव लड़ता है तो वो परिवारवाद है। और मोदी जी के गठबंधन के नेता अगर अपने जीजा को चिराग माने चुनाव लड़वाते हैं तो ये इनका महादलित प्रेम है। ये तो दोहरी नीति हो गई ना, दोहरा मापदंड हो गया। एक मुंह है तो एक ही बात बोलिए ना भाई, हमारा एक मुंह है तो एक ही बात बोलेंगे ना, आपके लिए भी बोलेंगे, इनके लिए भी बोलेंगे। जो काम आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो कहें कि अच्छा कर रहे हैं, ये अगर अच्छा कर रहे हैं तो कहें कि अच्छी कर रही हैं। एक ही काम के लिए तो दोनों के लिए दो मापदंड नहीं ना होगा। तो ये दो मुँहा लोग हैं, दो मुँहा, एक मुँह नहीं है। इनका कई मुँह है, कई हाथ है, हजारों सिर है, जो हमेशा इसी में षड्यंत्र में लगा रहता है कि कैसे देश के अंदर जो है सांप्रदायिक विभाजन किया जाए, लोगों का रोजगार कैसे छीन लिया जाए, खेती कैसे छीन लिया जाए, लोकतंत्र को कैसे ख़त्म कर दिया जाए। माने रात दिन इसी में लगे रहते हैं। लेकिन इनको बड़ा झटका लगा, अभी जो जेएनयू का छात्र संघ का चुनाव हुआ, चारों का चारों सीट जो है, चारों का चारों सीट जो है लेफ्ट ने जीता। अभी हमारे मंच पर मौजूद थे जेएनयू के प्रेसिडेंट, ठीक ना, धनंजय जी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया, बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाया। तो झटका तो लगा। आप चिल्लाते रहिए, मैंने 400 के पार, हम तो कह रहे हैं कि 400 हार, भाजपा 400 हार रही है, हम कह रहे हैं। ये बौखलाहट में अगर इनको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा होता, अपने विकास कार्यों पर भरोसा होता, तो ये ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर के इस तरह से तोड़फोड़ नहीं करते, देश को तंगो तबाह नहीं करते, ठीक ना। चलिए, तो हम बातचीत कर रहे थे आरा से भाकपा माले की सीट पर उतरे हैं सुदामा प्रसाद। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा और जुड़ेगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।